गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। आज है 13 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, महिला किसान डेयरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। महिला किसान डेयरी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं की पशुपालन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त है। अब तक प्रदेश में 287 महिला किसान डेयरी स्थापित हो चुकी हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य है। दुग्ध उत्पादन और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी स्वदेशी नस्ल देसी गाय के संवर्धन को भी प्रोत्साहित कर रही है। करनाल, उठानी और महेंद्रगढ़ में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कैथल के क्योडक में नया पशु विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन बना? तो यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों हरियाणा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झूला सेफ्टी पॉलिसी की घोषणा की है। यह नीति देश की पहली झूला सुरक्षा नीति मानी जा रही है। यह कदम फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के बाद उठाया गया। मेलों और मनोरंजन पार्कों में झूलों के लिए सख्त सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। झूला संचालकों को मैकेनिकल इंजीनियर या सरकारी एजेंसी से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। झूलों की दैनिक तकनीकी जांच और मेंटेनेंस अनिवार्य किया जाएगा। संचालकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होगा ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। झूला चलाने के लिए प्रशिक्षित और योग्य ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। हर झूला क्षेत्र में इमरजेंसी स्टॉप बटन, फर्स्ट एड और सीसीटीवी जरूर होंगे। सूरजकुंड हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मृत्यु हुई और 12 से 13 लोग घायल हुए। मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा हुई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, त्रिकोणीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर रहेगा हरियाणा राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। हरियाणा की महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जीता। टूर्नामेंट का आयोजन सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 26 चंडीगढ़ में हुआ। हरियाणा ने दिल्ली को 10 विकेट से हराया। दिल्ली ने 15 ओवर में 114/7 रन बनाए। हरियाणा की ओर से निकिता कनाठे और लाडली खातून ने विकेट लिए। हरियाणा ने चंडीगढ़ को 9 विकेट से हराया। चंडीगढ़ ने 15 ओवर में 162/5 रन बनाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा से प्रति नियुक्ति पर आए कर्मचारियों के भत्ते किसके समान करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है चंडीगढ़ के नियमित कर्मचारियों के समान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा से प्रति नियुक्त यानी डेप्यूटेशन पर आए कर्मचारियों के भत्ते समान करने का फैसला किया। अब प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को चंडीगढ़ के नियमित कर्मचारियों के बराबर भत्ते मिलेंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। कर्मचारियों को पिछले लगभग 4 वर्षों का एरियर मिलेगा। इस फैसले से 1000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को डीए, एचआरए, टीए और बच्चों की शिक्षा भत्ता मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में घर घर पशु चिकित्सा सेवा के लिए कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 70। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों को घर द्वार पर सुविधा देने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की हैं। राज्य में कुल 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। ये इकाइयां किसानों के घर जाकर पशुओं का इलाज करती हैं। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके डॉक्टर बुला सकते हैं। सेवा 24/7 उपलब्ध है, जिसमें इलाज, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में कितने वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए गए हैं? तो इनकी संख्या रहने वाली है दोस्तों 22। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। हरियाणा में कुल 22 वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा पीड़ितों को एक ही जगह सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। ओएससी में कानूनी सहायता, काउंसलिंग, मेडिकल सहायता और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। यह योजना केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ओएससी को निर्भया फंड से वित्तीय सहायता मिलती है। हर जिले में कम से कम एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, 17वीं चंडीगढ़ रीजनल ब्रेन बी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों PGI-MER चंडीगढ़ में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आयोजन की बात करें तो 17वीं रीजनल ब्रेन बी प्रतियोगिता स्थान रहा PGI-MER चंडीगढ़ एडवांस्ड आई सेंटर ऑडिटोरियम में। आयोजक PGI न्यूरोलॉजी विभाग, इंडियन ब्रेन बी सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंसेज। मुख्य अतिथि प्रोफेसर विवेक लाल, निदेशक PGI-MER। प्रतिभागी ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के 20 छात्र 11वीं कक्षा के। चयन प्रक्रिया लिखित राउंड, टॉप 12 प्रतिभागी फाइनल राउंड, मौखिक या ओरल। विषय क्षेत्र न्यूरोसाइंस, स्मृति, बुद्धिमत्ता, तनाव, भावनाएं, न्यूरोलॉजिकल विकार। विजेता तन्वी सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से और फर्स्ट रनर अप खनक कार्मेल कन्वेंट स्कूल चंडीगढ़ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुषमा स्वराज पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला महिला सम्मान पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह पुरस्कार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक योगदान को पहचान देता है। इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार हैं, चलिए उनकी राशि भी देख लेते हैं। पहला है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। इसकी राशि 1.5 लाख रुपए है। महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहस और बहादुरी के लिए महिलाओं को दिया जाता है। उसके बाद है बहिन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार। इसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसकी राशि है 51,000 रुपए। जीवन भर उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। और इसके बाद है महिला उत्कृष्ट उपलब्धियां पुरस्कार। इसमें 21,000 रुपये दिए जाते हैं। शिक्षा, कला, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, पहली कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 फाइनल का विजेता कौन रहा?
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा रोहतक रॉयल्स। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा सही उत्तर रहेगा। आयोजन की बात करें तो पहली कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 सोनीपत हरियाणा में। फाइनल तारीख 7 फरवरी 2026 शनिवार को। स्थान हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम सोनीपत में। विजेता रोहतक रॉयल्स, उप विजेता रहे भिवानी बुल्स। फाइनल स्कोर की बात करें तो 32-30 रोहतक रॉयल्स ने केवल 2 अंकों से जीत हासिल की। पुरस्कार राशि विजेता को 51 लाख रुपए और ट्रॉफी, उप विजेता को 21 लाख रुपए। मैच की शुरुआत रोहतक ने पहले 5 मिनट में भिवानी को ऑल आउट कर 9-3 की बढ़त बनाई। हाफ टाइम स्कोर रोहतक 20 और भिवानी 16। निर्णायक पल अंतिम मिनटों में संदीप नरवाल का टैकल और राकेश सिंह की शांत रेडिंग ने मैच रोहतक के पक्ष में पलटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, क्रैच पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। क्रैच पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। क्रैच पॉलिसी का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल सुविधा देना है। हरियाणा सरकार ने समग्र क्रैच पॉलिसी लागू की है। राज्य में 500 स्टैंड अलोन और आंगनवाड़ी कम क्रैच केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह नीति महिला सशक्तिकरण और मातृत्व समर्थन को बढ़ावा देती है। इससे महिलाओं को रोजगार और कार्यस्थल पर भागीदारी में सुविधा मिलती है। क्रैच पॉलिसी को वुमेन लेड डेवलपमेंट विजन का हिस्सा माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, युवाओं में रक्षा अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इंद्री करनाल क्षेत्र में कौन सी एकेडमी बनाई जा रही है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों एनसीसी एकेडमी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। इंद्री करनाल क्षेत्र में एनसीसी एकेडमी बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं में रक्षा अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। एनसीसी एकेडमी युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व गुण विकसित करेगी। यह अकादमी स्थानीय ही नहीं आसपास के जिलों के कैडेट्स के लिए भी प्रशिक्षण केंद्र बनेगी। इससे युवाओं को सेना, पुलिस और रक्षा सेवाओं में करियर के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह परियोजना हरियाणा सरकार की कौशल और रक्षा शिक्षा नीति का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन प्रहार 2 किस राज्य में चलाया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 शुरू किया। यह गैंगस्टर त्योहार अभियान का हिस्सा है। ऑपरेशन की घोषणा 8 फरवरी 2026 को हुई। ऑपरेशन 9 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 यानी 72 घंटे चला। ऑपरेशन का नेतृत्व डीजीपी गौरव यादव ने किया। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने जमीनी स्तर पर अभियान चलाया। लगभग 12,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। करीब 2,000 विशेष टीमें बनाई गई। पूरे राज्य में 8,278 स्थानों पर छापेमारी की गई। कुल 3,260 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 135 भगोड़े अपराधी पकड़े गए। दोस्तों ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली से पानीपत अंतर्राज्यीय बस सेवा कितने वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू की गई है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के किस प्रोफेसर या वैज्ञानिक को IPI FAI पुरस्कार मिला? दोस्तों हमें आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।